इज नोन एज द इलिप्स। होता क्या है? इलिप्स माने अंडा, अंडा माने ओवल शेप। सर्कल ऐसा दिखता है। इफ दिस इज द दिस इज योर सर्कल, ऐसा दिस इज योर सर्कल। और प्रॉपर नहीं बना शायद। सर्कल का कैसा सेंटर, ये सेंटर रेडियस उसका सेम होता है, इसलिए ना उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। मतलब रेडियस एक होने के कारण जो, एक काम करते इसको नहीं निकाल ही देता हूँ। सर्कल का देखो, अगर इसको मैं काटू 4 हिस्सों में तो ये डिस्टेंस जो है इतना वाला, यही डिस्टेंस ये होता है, ये डिस्टेंस ये होता है, ये डिस्टेंस ये होता है। इसलिए ये सर्कल का रेडियस सेम होने के कारण वो प्रॉपर सर्कल, मतलब उसका प्रॉपर शेप बनता है। लेकिन इलिप्स में क्या है, उल्टा होता है थोड़ा सा। ये तुम्हारा ऐसा रहेगा, देखना ये रहा तुम्हारा इलिप्स का डायग्राम, ओवल शेप। ऐसा होता है तुम्हारा इलिप्स, क्योंकि इसमें y और x का डिस्टेंस हमेशा मिसमैच होता है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे हमेशा, लेकिन ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में हमेशा डिफरेंस रहेगा, कोई कम ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसका शेप जो है वो ओवल शेप आता है, अंडा शेप आता है। इसीलिए यहाँ पे इस चैप्टर में इसका ना, इसको बोला जाता है इलिप्स, जिसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर्कल में यही चैप्टर में अगर यही ए और बी अगर इक्वल होते हैं, आई मीन टू से अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इक्वल होता तो ये सर्कल बन जाता प्रॉपर। लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल ना होने के कारण ये अंडा बन जाता है। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड अब उससे पहले तुम लोग को तो थोड़ा बहुत बेसिक्स में लेके जाना पड़ेगा। अगर किसी भी डायरेक्ट सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर ऐसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है। यहाँ से सब निकलता है। सर्कल भी यहीं से पैदा होगा, इलिप्स भी यहाँ से पैदा होगा, पैराबोला भी यहीं से, इवन हाइपरबोला भी इसी से। अब इफ दिस इज द ओरिजिन ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर्स या कोनिक्स फिगर, तो सबसे पहले अगर किसी को याद होगा, कोई बता सकता है मुझको, ये डिफाइन कैसे करता है कि वो इलिप्स है, आई मीन ये कोनिक्स है या नहीं है? डिसाइड कौन करेगा इसका? ये जो इक्वेशन इसका ये कोनिक्स है या नहीं है, डिसाइड करता है डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट का वैल्यू डेल्टा। इसको भूल तो नहीं गए होंगे तुम लोग, जो भूल गए उन सब के लिए, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस। फिर एक बार बता रहा हूं, जो लोग नहीं थे स्टार्टिंग में, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस, ये डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 बना तो ये बन जाता है POSL, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो तुम्हारा हो चुका है। और वही अगर इस डिटरमिनेंट डेल्टा का वैल्यू अगर 0 नहीं बना तो यहां से पैदा होता है कोनिक्स। अब इसमें भी कंडीशंस है। पहला कंडीशन, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू इक्वल टू 0 रहा, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू निगेटिव रहा, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू पॉजिटिव रहा। कोई बताएगा मुझको क्या केसेस थी ये? किसको लर्न है ये केसेस? पैराबोला, पहला वाला पैराबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और सेकंड हाइपरबोला। वाला इलिप्स है, हाइपरबोला। हाइपरबोला। सबसे पहले मैं लास्ट टाइम में तुमको ये चीज समझाई थी, डायरेक्ट जाके ना इस पे नहीं कूदना, इस पे नहीं कूदना, ये सबसे गंदी चीज है, इस पे कूदना ही नहीं है। सबसे पहले ये बताना पड़ेगा तुमको, अगर डेल्टा 0 ही नहीं आया तब जाके कोनिक्स बनता है। कोनिक्स में भी एच स्क्वायर माइनस ए बी का अगर 0 बन गया तो पैराबोला बनता है। हमारा चैप्टर हो चुका है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर निगेटिव आया तो वो इलिप्स बनता है, जो इस चैप्टर में लगेगा। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव बना, अगर वो पॉजिटिव बना तो वो हाइपरबोला बनता है। अब इसी से जन्म होता है 3 चीजों का, मतलब एक तीसरी चीज तो नहीं जाते, पहले इसे जन्म होता है इसेंट्रिसिटी का। इसेंट्रिसिटी, अब इसेंट्रिसिटी को लिखते हैं इस चैप्टर में बहुत ज्यादा, मतलब एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन है तुम्हारे इसेंट्रिसिटी का, इस पे क्वेश्चन आएंगे भाई, कोई कुछ नहीं पूछने वाला। इसेंट्रिसिटी
पैराबोला का कितना है, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का कितना है, इसेंट्रिसिटी इलिप्स का कितना है, कोई बताएगा मुझको? पैराबोला का 1 है पैराबोला का 1 less than 0 Less and than- greater less than than 0. 1 और ये वाला greater than और 1. ए Zero. 0 वालो 1 की बातें करता वो 0 कहाँ से ला रहे तुम? इसेंट्रिसिटी इलिप्स का होता है लेस देन 1, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का होता है ग्रेटर देन 1 और पैराबोला का होता है एग्जैक्टली 1। और कोई बताएगा मेरे को सर्कल का इसेंट्रिसिटी कितना होता है? 0. Eccentricity of circle is 0 and eccentricity of pure Zero. Infinite. Infinity. ठीक है, ये हमारा हुआ था। अब ये सब तो ठीक था सर, Finite. ये रहा तुम्हारा इसेंट्रिसिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब स्टार्टिंग में फिर बता रहा हूं, यहाँ पे जब तक तुम डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करते तब तक तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि ये है क्या चीज। जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तब जाने के बाद तब जाके हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि वो कोनिक्स कौन सा है, वो पॉइंट क्या है। उसके बाद अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया फिर h² - ab निकाल के ट्राई करना। डायरेक्टली h² - ab के ऊपर अगर जंप कर रहे हो तो 100% आंसर डूबेगा तुम्हारा, तो सीधा जंप नहीं मारना। जब तक डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करते तब तक तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिमाइंडर है पिछले जैसे का, तो चाहूंगा तुम लोगों के आंसर चाहिए मेरे को। क्वेश्चन है मेरा, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, सॉरी eccentricity of the given curve is, कर्व है तुम्हारा x² - 2xy - 3y² क्या इक्वल टू 0, ठीक है। मेरा ये तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, x² - 2xy - 3y² + 4 = 0। ये तुम्हारा क्वेश्चन है और मुझको बताना है इसका, इस कर्व का इसेंट्रिसिटी क्या है। फिर वही डेल्टा लगा दो, डिटर्मिनेंट लगा दो और देखो क्या आंसर मैच होता है तुम्हारा। तुम्हारे सामने सारे के सारे वैल्यूज भी है तुम्हारे सामने, उसको कंपेयर करो और कंपैरिजन करने के बाद बोलना क्या आंसर आएगा उसका। क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कर्व दिया जाएगा तुमको, उसको लिखो, ऑल हैप्पी गर्ल्स Sir, eccentricity less than 1. इसेंट्रिसिटी इज Less than. मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोगों ने अगर डायरेक्टली अगर h² - ab निकाला होगा तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा। तुम पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करो, मैं फिर बार बार ये चीज बता रहा हूँ। Sir, E greater than 1. E greater than 1 आ रहा है या लेस देन 1 आ रहा है? Less than आया sir. Greater than R. लेस देन आ रहा है। सबसे पहले तुमको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये है क्या। ये पहले तो ये यस लगाते हैं, लगाओ ऑल हैप्पी गर्ल्स। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहा हूं सबसे पहले मैं। ए कितना है 1, 1. x² का कोएफिशिएंट। हैप्पी h कौन है -1। ऑल हैप्पी गर्ल्स g कौन है तुम्हारा 0, क्योंकि g किसके साथ होता है, g और f दोनों भी 0 है क्वेश्चन में। देखो ना y की टर्म है ना x की टर्म है। ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग -1 ब्यूटीफुल फेसेस, f भी 0 है। गोइंग फॉर क्लासेस, c कितना है तुम्हारा 4 है। तो इसी से खोल लो उसको। फिर ये रो हटा, ओ तेरी, ये रो हटा, ये कॉलम हटा, तो 4 को पकड़ो। मैंने 4 को पकड़ा, रो कॉलम हटाया, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया। -3 -1 बन गया -4, तो आंसर बन रहा है -16। मेरे को इस -16 से मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं -16 में। मेरे को इंटरेस्ट था ये 0 है या नहीं है, तो ये 0 नहीं है, मतलब कोनिक्स पैदा हो रहा है यहाँ से। कोनिक्स अगर है तो h² - ab लगा दो। h² कितना है तुम्हारा, 2 का स्क्वायर बन गया 1, -a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3 है, तो ये बन रहा है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव बन रहा है। अगर पॉजिटिव अगर है h² - ab अगर पॉजिटिव अगर आ रहा है तो वो हाइपरबोला होता है।
तो आंसर क्या बना तुम्हारा? इट्स अ हाइपरबोला, और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ई ग्रेटर देन 1 है। मेजॉरिटी लोग का आंसर गलत हो गया, ऐसा क्यों? क्वेश्चन तो सिंपल था। नहीं सर, आया सर। आया था, देखो ये तुम्हारा आंसर था। फंडामेंटल बीट था जिसको तुमको सॉल्व करनी थी, जिसको तुमको सॉल्व करना था। अरे तुम लोग ना जंप मत करो, मैं तुमको वापस बता रहा हूँ, घाई मत करो। कोई क्या किस चीज की जल्दी है? आराम से कर लो ना। जो क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर सकते थे, तो वो क्वेश्चन भी तुमसे डूब रहे, फिर उसमें भी मजा नहीं ना फिर करने में। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बन रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये माइट बी लास्ट, इसके बाद नहीं करूंगा क्वेश्चन। ये 2x² माइनस 3y² माइनस 6x माइनस y माइनस 2y लेता हूँ मैं इसको, माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो कर्व है इसका इसेंट्रिसिटी क्या है, ये तुम्हारा सवाल है। फिर वही ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस, डिटरमिनेंट में रखो और आंसर बताओ। इस बार क्या बनेगा? सर ग्रेटर देन 1 ही है। ग्रेटर देन 1 ही आएगा। ऑफिस से डेल्टा निकाला क्या? h² माइनस ab पे जाओ, मैं हाँ फिर सर। बता रहा हूँ, h² माइनस ab पे जाओ मत डायरेक्टली। हाँ सर, डेल्टा निकाला। डेल्टा निकाला, ठीक है। बाकियों का भी यही आया क्या? सर ग्रेटर देन 1। greater than 1 आ रहा। डेल्टा कितना आ रहा है वो बताओ, डेल्टा की वैल्यू बताओ। पॉजिटिव आ रहा सर। डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, तो डेल्टा अगर पॉजिटिव है तो h² माइनस ab बनाओ, और h² माइनस ab क्या बनेगा फिर? h है ही नहीं क्वेश्चन में h है ही नहीं, तो डायरेक्ट 0 माइनस ab 2 इंटू माइनस 3, तो आंसर बन रहा है +6 अगर बन रहा है तो वो हाइपरबोला है। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये तुम्हारा फंडामेंटल बिट था जो मैंने करवा दिया। अब मुद्दे पे चले, फिर मेन मुद्दे पे चले। चलो अब फिर से एक बार, जैसे तुम लोगों ने पैराबोला का डायग्राम पूरा अच्छे से मतलब अच्छे से समझ गए थे तुम लोग, तब जाके पैराबोला बहुत सिंपल हो गया। वैसे ही जब तक तुम इलिप्स का डायग्राम अच्छे से पूरा देख नहीं लेते, तब तक तुमको इसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये सर्कल नहीं है, ये चैप्टर बहुत सिंपल है कंपैरेटिवली सर्कल। ये रहा तुम्हारा, इसको बोलते हैं अंडे को लगाएंगे, इसको बोलते हैं इलिप्स। ये रहा इलिप्स, जिसका इक्वेशन x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। मतलब x के नीचे और y के नीचे अगर गलती से ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये सीधा सर्कल बनता है। ठीक है, अब ये तुम्हारा इलिप्स है जिसमें बोला ये गया है a ग्रेटर देन b है। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट बनेगा तुम्हारा जहां सर्कल ये मतलब इलिप्स कट करता है, पॉइंट बनेगा a,0, और ये पॉइंट है तुम्हारा -a,0। ठीक है, a,0 और -a,0 ये तुम्हारे, ये जो है ये तुम्हारे एंड पॉइंट्स हैं। ये इलिप्स का जो सेंटर है, ये दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स, जो हमेशा होता है 0,0। ठीक है, तो कोई बताएगा मुझको ये पॉइंट क्या होगा? फिर ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? 0,b। 0 ऊपर वाला बनेगा 0,b, नीचे वाला बनेगा 0, -b। ठीक है, यहाँ पे 0, थैंक यू सो मच, अच्छा क्या तुम सबने बता रहे हो। अब ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। इधर अभी कोई एक्स नहीं बोलेगा, मेजर एक्सिस। और ये जो है इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। ठीक है, जो बड़ा है, अगर x बड़ा है तो x के लिए जो पॉइंट रहेगा वो तुम्हारा रहेगा मेजर एक्सिस, और अगर y छोटा है एज कंपेयर टू x का वैल्यू तो वो तुम्हारा माइनर एक्सिस होगा। पहला पॉइंट तुमको समझ में आया होगा। सेंटर क्या है इसका? इसका सेंटर है 0,0, दिस इज द सेंटर। ठीक है, सेंटर क्या है इसका? 0,0। इसका वर्टेक्स क्या है? वर्टाइसिस
अगर a बड़ा है तो these are the vertices, -a, 0 + a, 0 are the vertices. ये वाला और ये वाला vertices है, ये वाला और ये वाला तुम्हारा माइनर एक्सिस है। अब मेरा पहला सवाल, अगर कोई बता सकता है तो बता देना मेरे को। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा? ए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए टू सर ए 2a सर। क्या? 2a यहाँ 2a. से लेके 2 यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है वो, तो ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है फिर? ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो a + a कितना हो गया डायरेक्टली तुम्हारा? 2a। तो मेरा पहला सवाल, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a। मैं फिर बता रहा हूँ, डायग्राम समझ लो। फिर अगर दूसरा चीज, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ यहाँ, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ तुमको पता चल गया, एक्स के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनेंगे वो उसकी लेंथ होती है। माइनर एक्सिस मतलब यहां से ये, माइनर एक्सिस मतलब वाई एक्सिस, इसका लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा फिर? 2b यहां से लेके यहां तक 2b. आंसर बनेगा 2b। 2b. ठीक है, दोनों क्लियर हो गए, मेजर एक्सिस का और माइनर एक्सिस का हो गया क्लियर सब कुछ। अब इसका सेंटर तुमको पता चल ही गया, वैसे 0,0 है। अब याद रखना, इलिप्स को होते हैं दो फोकस, इलिप्स को दो फोकस होते हैं, पहला फोकस रहेगा यहाँ पे और दूसरा फोकस रहेगा यहाँ पे, इसलिए फोकाई बोला जाता है, फोकाई, प्लूरल ऑफ फोकस इज फोकाई। तो इलिप्स के फोकस ये वाला और ये वाला दो फोकस होते हैं इलिप्स को, जिसकी वैल्यूज है AE, 0 और ये वाला है -AE, 0। मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पे, फोकस, फोकाई ऑफ इलिप्स। इलिप्स को दो फोकाई है और उसका आंसर है ±AE, 0। ए तुमको पता है, ए मतलब क्या? ये जो डिस्टेंस है ये ए है, ये डिस्टेंस ए है, ठीक है। और ई क्या है? इसेंट्रिसिटी। और ऑब्वियसली जहां फोकस होता है एग्जैक्ट उसके अल्टरनेट और उसके अपोजिट एंड पे डायरेक्ट्रिक्स होता है। अगर इलिप्स को अगर दो फोकाई है तो कितने डायरेक्ट्रिक्स होंगे? दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे। तो पहला डायरेक्ट्रिक्स ये जाएगा, दिस इज द फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स, ऐसा, और दिस इज द सेकंड डायरेक्ट्रिक्स, ये वाला। तो इलिप्स हैज two foci as well as two directrix. Directrix of ellipse. ये फोकाई AE, 0 है, ये फोकाई -AE, 0 है। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है पॉजिटिव वाला और ये डायरेक्ट्रिक्स है नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस वाला, तो इसका इक्वेशन होता है x = A/E। और मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, माइक बंद रखो या तो फिर लेक्चर बंद कर देता मैं फिर, क्योंकि ना मेरा कंसंट्रेशन पूरा डाइवर्ट हो जाता है। बंद रखो ना, जब बात करनी तब चालू करो। x का वैल्यू A/E, ये डायरेक्ट्रिक्स है तुम्हारा, और ये वाला डायरेक्ट्रिक्स होता है x = देख सकते हो x = -A/E। जेईई 2019 का क्वेश्चन बताता हूँ इसके आगे ही, अगर तुमको ये समझ में आए ना तुम जेईई निकाल सकते हो आराम से। भाई लोग एक बात बताओ खाली, इसको अगर तुमने ठीक से देख भी लिया, ये डायग्राम है, ये फुल डायग्राम क्लियर हो गया, तो इतना ही डायग्राम तुम्हारे इलिप्स का। मेरा सवाल नंबर पहला ये था कि मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है? तुमने बोला सर यहां से लेके यहां तक जाएगा मेजर एक्सिस, और यहां से लेके यहां तक जा रहा है, मतलब ये -A से +A हो रहा है। अल्टीमेटली ये A डिस्टेंस है, ये A डिस्टेंस, दोनों मिला के हो गए तुम्हारे 2A डिस्टेंस। ये रहा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यही माइनर एक्सिस का लेंथ तुमने बोला 2B है। मेरा अगला सवाल ये था कि जो आता है एग्जाम में, देख लेना तुम, लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, क्या बोलते हो? क्या रहेगा डिस्टेंस बिटवीन फोकाई? फोकाई मतलब क्या? दो अलग अलग फोकस, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना बनेगा? 2AE क्योंकि ये डिस्टेंस तुम्हारा AE है, ये डिस्टेंस तुम्हारा -AE है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये बन रहा है 2AE। 2AE ये रहा डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा? व्हाट डू यू थिंक? 4AE 2a/E. 2A/E। क्यों?
ये रहा तुम्हारा पहला डायरेक्ट्रिक्स, ये रहा तुम्हारा दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। अब इसका डिस्टेंस a अपॉन, ये डिस्टेंस a बाई ई है, ये डिस्टेंस a बाई ई है, दोनों को माइनस निकालना है, माइनस करो तो आंसर बनेगा 2a अपॉन ई। ये सब तो ठीक था सर, मेरे को समझ में आया ये सब, लेकिन ये आप जो ई बता रहे हो, ये ई है क्या चीज? इस ई को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी, और मैंने तुमको पहले भी बोला था इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट एनी पॉइंट का फिक्स लाइन से और एनी पॉइंट का फिक्स, मतलब जो मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट का फिक्स लाइन से और मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस बनेगा, इन डिस्टेंस के रेशो को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। पैराबोला में ये डिस्टेंस इक्वल होता था, है ना, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होते थे, इसलिए हम पैराबोलिक इक्वेशन यहां से बना सकते थे, लेकिन इलिप्स में ये डिस्टेंस लेस देन 1 होता है, इसीलिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला E इज नथिंग बट, इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, दिस इज द इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, लिख लोगे फिर? मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दिस इज द इसेंट्रिसिटी। कैसे निकालोगे? सब कुछ रेडीमेड है, इक्वेशन से ही b उठाओ, इक्वेशन से a स्क्वायर उठाओ, दोनों को रख दो, चेप दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना डायग्राम बना लो, अपन क्वेश्चंस करने वाले डायरेक्टली। लेक्चर 1 है तुम्हारी इलिप्स का, जस्ट इंट्रोडक्शन है। थोड़ा फास्ट लिखो, एक छोटा सा पॉइंट बाकी है, लैटस रेक्टम। लिख लिया? डायग्राम बना दो, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। हो गया सर। हो गया। ठीक है, अब यहां तक तो सब कुछ मस्के जैसा चल रहा था, पर ऐसा अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो अगला पॉइंट तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, बस मेरा नंबर 7वां पॉइंट, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, LLR। लैटस रेक्टम की लेंथ होती है यहां पे 2b स्क्वायर बाय a, 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन a, लैटस रेक्टम की लेंथ। ठीक है, अब इतना अगर तुम्हारा सब कुछ सेट है तो मैं सीधा क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों के लिए, पहले मैं करके दिखाता हूं, फिर दूसरा वाला तुम लोग करना। मैं फिर बता रहा हूं, मेजर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस का लेंथ, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स में बोलना लिखना भूल गया, यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, दो इक्वेशन बनेंगे। पहला अगर राइट वाला निकालना है तो a बाई ई लिखो, लेफ्ट वाला निकालना है तो माइनस a बाई ई निकालो। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये जो फोकस है इनके बीच में, सॉरी ये फोकस है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है 2ae, इनके बीच का डिस्टेंस होता है, डायरेक्ट इसके बीच का डिस्टेंस होता है 2a अपॉन ई। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए। तुमको यही दिया जाएगा और इलिप्स का इक्वेशन पूछा जाएगा, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, पूरा गेम इसेंट्रिसिटी का है, इसलिए सबसे पहले इसेंट्रिसिटी पे फोकस करना। इसेंट्रिसिटी निकालना कैसा है? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, खत्म। बी स्क्वायर ए स्क्वायर कहां से लाओगे? इक्वेशन से, वैल्यूज रखो, आंसर निकाल लो। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बना दूं यहाँ पे कि इक्वेशन अगर ऐसा है, एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस सॉरी प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1, इसके सारे पैरामीटर बताओ, सारे के सारे पैरामीटर लिखो। सबसे पहले मैं कूद रहा यहाँ पे, ये रहा ए स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, मेरे को पता है सारा गेम चलाता है इसेंट्रिसिटी, तो ई बनाओ। सबसे पहले क्या बनेगा? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आ गया 9 बाय 16, क्रॉस मारो, 16 माइनस 9 7, आंसर बन रहा है मेरा रूट 7 बाय 4, ये रहा मेरा पहला आंसर, रूट 7 बाय 4, ये रहा इसेंट्रिसिटी। अब बाकी सब तो चीजें नॉर्मल सी है, बोलो यहां से ये ए स्क्वायर का वैल्यू 6 है, बी स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर का वैल्यू 9 है, तो इसका सबसे पहले फोकस क्या बनेगा? व्हाट विल बी द फोकस? फोकाई लिख लेते हैं, फोकस की जगह पे फोकाई लिख लेंगे। फिर क्या बनता है फोकाई? इसका फोकाई होता है क्या? क्या होता है फोकाई? प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो प्लस माइनस लिख दो, फिर
प्लस माइनस ए कितना है अपने पास, ए का वैल्यू 4 है, ई कितना है √7/4 है, 4 4 कैंसिल, तो आंसर क्या बना √7,0। ये रहा मेरा फोका है। पहला फोका या तो √7,0 लिखो या -√7,0 लिखो, बात तो एक ही है। हो गया मेरा फोकस क्लियर, फोका ही क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है मेरा डायरेक्ट्रिक्स। क्या होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन ई। अब ये तुम्हारा x रहा, a का वैल्यू तुम्हारे पास 4 है, e का वैल्यू तुम्हारे पास √7/4 है, तो आंसर बना ये 16/√7। बात खत्म, ये भी क्लियर हो गया। किसी ने पूछा होता कि लेंथ ऑफ भैया मेजर एक्सिस कितना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना लिखते हैं उसको 2a। 2a अगर तुम्हारे पास है तो 2 2 ये तुम्हारा a का वैल्यू है यहाँ पे, इसका अंडर रूट, तो कितना हो गया ये 8। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो तुम्हारा 2b होता है, तो आंसर बन गया है 6। मेजर हो गया, माइनर हो गया। किसी ने पूछा भैया इसका एलआर बता दो, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता है 2b² a, तो रखो 2 इंटू बी स्क्वायर कितना था 9, ए कितना है 4, तो आंसर 9/2। ये भी खत्म, सब कुछ तो नॉर्मल है। बस अब ना उल्टा करते हैं, जेई वाले हो सीईटी में तो 100% क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, क्योंकि लेवल 2 का चैप्टर है फिलहाल ये। अब सवाल ये हुआ है कि यहाँ पे ना मैंने इलिप्स दिया, तुमको इक्वेशन पूछा है, अब उल्टा होगा, तुमको ये दिया जाएगा इतना और यहां से तुमको ये पूछा जाएगा। हमेशा यही होता है कि तुमको इसमें से कोई 2 केसेस दी जाएंगी और 2 केसेस का यूज करके ये पूछा जाएगा कि भैया उस इलिप्स का इक्वेशन बताओ। ऐसे होते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तक तुम्हारे सामने ये सब कुछ क्लियर है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है, माइनर एक्सिस कितना है, फोकाई क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना है, एलआर कितना है। ये अगर तुम में से एक भी फॉर्मूला मिसमैच हो गया तो आंसर वैसे बनने वाला है नहीं। तो मैं चाहूंगा एक बार ये देख लो। अब एक्चुअल क्वेश्चन में तुमको दे रहा हूं जो एग्जाम्स में आते हैं, कर लोगे फिर? अभी क्वेश्चन दे दूं तुम लोगों को? हाँ सर। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्लियर है, कैसा बनने वाला है तुम्हारा? इसेंट्रिसिटी भी देख लो क्या है। सब मुझे नहीं समझा। वेरी गुड। अब क्या करना है देखो, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या समझना है, इसमें फॉर्मूला रख देना, ये वाला ये फॉर्मूला रख, हो गया तेरा फॉर्मूला। समझने में क्या है उसको, अंडर रूट के अंदर 1 - b²/a², खत्म। b²a² कहां से लाएगा, इक्वेशन से। इसमें समझने की क्या चीज है। चलो कर लोगे क्वेश्चन। अभी तुम लोग का पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड ईओपी। क्या लिखना, क्या क्या देखना है तुमको? अभी ये देखना है, कॉपी करना है क्वेश्चन है? नहीं सर, वो 4/√7। कौन सा 4/√7? डायरेक्ट्रिक्स में सर डायरेक्ट। ठीक है ना, ठीक है कर लो 4/√7। मैंने जल्दबाजी में कर दिया, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा था उसको, क्योंकि फॉर्मूले रखने थे उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे लिए करना है ना, हमारी गलती चलती है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड ईओई, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इफ ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x = 4 एंड इसेंट्रिसिटी है उस इलिप्स की 1/2। देन क्वेश्चन है, ये नहीं निकालते, देन फाइंड द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब सेमी मतलब व्हाट, आधा, मेजर एक्सिस मतलब x का, मेजर एक्सिस का लेंथ अगर 2a है तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, ओनली a। ठीक है, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, आई मीन कितना है आंसर? 2। आंसर इज 2। ओके, हाँ सर 2। डायरेक्ट्रिक्स is the line x = 4, eccentricity is 1/2, then length of semi major axis पूछा है, आंसर is 2। okay, I got all the answers and everyone is saying answer is 2। और किसी का कुछ इसके अलावा कुछ आ रहा है? चलो बात करें फिर। सबसे पहले इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, पॉजिटिव है तो a/e = 4, a/e = 4 है। ठीक है, तो a का वैल्यू तो a निकालना, e तुम्हारे सामने दिया है, a 1/2 = 4 बना, a का डायरेक्ट आंसर बन गया 2। मेजर एक्सिस कितना होता है 4a, उसका आधा, तो आंसर क्या बना 2 है। ये रहा तुम्हारा फंडामेंटल क्वेश्चन। मैंने कुछ भी नहीं कराया, मैं वही बता रहा था, जस्ट टू मेक यू गाइस कंफर्टेबल विद द क्वेश्चंस, इसीलिए ऐसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड
the eccentricity. Find the eccentricity of the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 whose LLR is half of major axis. सारा गेम वो 6 फॉर्मूले का है, इसलिए बता रहा था, उसको डायग्राम ठीक से समझो। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। LLR क्या दिया है? हाफ है मेजर एक्सिस के, रखो और इसेंट्रिसिटी बताओ। LLR डायग्राम में कहाँ पे? क्या है LLR? क्या है डायग्राम में कहाँ पे सर? डायग्राम में नहीं होता लेंथ ऑफ इसका, फोकस लाइन जो पास कर उसको LR बोलते हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी उसको देखने की भी, फॉर्मूला है बस। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला क्या है? 2b स्क्वायर बाय a सर 1/√2 सर 1/√2 1/√2 1/√2 सारा फिर वही सारा की सारा गेम तुम्हारे बस खाली फॉर्मुलीज का है। बोला ये गया सर था 1/√2 1/√2। LLR इज हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। LR का लेंथ कितना होता है? 2b स्क्वायर बाय a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है? 2a है, तो उससे भी आधा करना पड़ेगा ना। तो 2a का आधा तो बन गया, फिर से आधा। अब हुआ क्या? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मारो तो आंसर क्या बना? b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर b स्क्वायर बाय a स्क्वायर अगर 2 बोला है तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी? e इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। सर a स्क्वायर बाय b स्क्वायर 2 उल्टा, आएगा। सॉरी उल्टा करना पड़ेगा, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा? e इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ये b स्क्वायर बाय a स्क्वायर में उसका रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा इसको, तो ये 1/2 बनेगा। एक में से आधा गया तो आधा बचता है, तो आंसर क्या बना? e इक्वल टू 1/√2। खत्म। ये तो इक्वेशन था तुम्हारा, और कुछ था भी नहीं। आ रहा है मतलब तुम्हारा आंसर? एक और क्वेश्चन सर ऐसा है। इसेंट्रिसिटी में b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर दिया था सर आपने। हाँ सर इधर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। नहीं समझा मतलब क्या? सर आपने जो सॉल्व किया फॉर्मूला ना, में क्या दिया था मैंने? b स्क्वायर सर बाय b स्क्वायर बाय b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। हाँ, तो मैंने गलत क्या बोला फिर? सही तो है। सर वो a स्क्वायर अपॉन फॉर्मूला b गलत स्क्वायर बोला इज है। इक्वल टू 2। हाँ सर, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1/2 सर आता। b स्क्वायर अपॉन a यहाँ पे, अरे यहाँ पे गलती हो गई मेरी, यहाँ पे गलती हो गई लिखने में। ये b स्क्वायर बाय स्क्वायर ही था ना, इधर प्रिंट इधर लिखने में गलती हो गई। ठीक है, आंसर तो मैच हो गया, तुम्हारा आंसर वही तो था 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि फाइंड द EOE इक्वेशन ऑफ इलिप्स। निकालना है वापस से। हैविंग माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 1। फोका है इसकी ±1,0। ठीक है, तो उसका इक्वेशन पूछा है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 1। एक काम, इसको मेजर करते हैं, माइनर ने मेजर करते हैं इसको। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 1, फोका इज ±1,0, देन उसका इक्वेशन पूछा है। लगाओ तो दिमाग जरा। क्या हुआ? नहीं बना किसी का भी? कुछ गलत हो गया क्या?
सर 4x square plus 4y square by 3 is equal to 100. ओके, ऐसा कुछ आया है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 1 है। मेजर एक्सिस का लेंथ अगर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अगर 1 है, 2a इसका is मतलब equal क्या to हुआ, 2a is equals to 1। 2a अगर 1 बना तो a कितना बना यहाँ से, हाफ। 1/2. ये रहा मेरा पहला पॉइंट। अब बोला क्या गया, फोकाई ए ई का वैल्यू 1 दिया है, तो a का वैल्यू हाफ है यहाँ पे, तो आंसर क्या बनेगा, हाफ इंटू ई इज इक्वल टू 1। तो ई तो मेरा, अरे कुछ गलत हो गया क्वेश्चन, E2 हो ही नहीं सकता ना, इसेंट्रिसिटी 2 कैसे आएगा, इलिप्स सही है। रैंडम क्वेश्चन बनाने का ये प्रॉब्लम है। ए अगर हाफ हुआ, क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ई तो मेरा 1 बन रहा है ना, हाफ इंटू 1, ई का वैल्यू 2 बन रहा है, इसेंट्रिसिटी 2 हो नहीं सकता ना, इलिप्स है वो, इसेंट्रिसिटी 2 कैसे हो सकता है। मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया था, जो गलत हो गया, आंसर ही नहीं बनता इसका, ठीक है। दैट वाज माय मिस्टेक, क्वेश्चन रैंडम बनाने के कारण ऐसा हो गया। एक क्वेश्चन है मेरे पास प्रॉपर, उसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन ये पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, पहला लेक्चर इसलिए फंडामेंटल क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक बार तुम सेट हो जाओ, बाद में लेवल बढ़ाएंगे अपन। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा है। बना क्या अब तक, Sir, x plus minus 16 by root 5 is equal to 0. x प्लस माइनस 16 बाय रूट 5 इक्वल टू 0। ओके, ए और बी की वैल्यूज आ गई क्या, ए और बी की वैल्यूज आ गई किसी की, सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सीन लिखो। ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है, बी स्क्वायर आई मीन ए स्क्वायर का वैल्यू 16 है, बी स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से ए बन गया है 4, बी बन गया है 2। ये रहे तुम्हारे ए और बी की वैल्यूज। डायरेक्ट इसका ए और बी मिल गया है, तो इसे इसलिए बना लो सबसे पहले अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 बाय ये 4 माइनस 1 3 बाय 4, तो रूट 3 बाय 2 बनेगा, 3 बाय 4 बनेगा इसेंट्रिसिटी। ये का इसेंट्रिसिटी यही आया कि और कुछ आया तुम्हारा, Sir, 2 इसेंट्रिसिटी सर 2 आता है, 2 आता है, 3/2 सर। 3/2 आता है क्या, ओके 3/2। अब ये तो बन गया है, इसेंट्रिसिटी बन गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e, तो ये रहा तुम्हारा x, ये प्लस माइनस a का वैल्यू कितना है 4 है, e कितना है रूट 3/2 है, तो आंसर क्या बना, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 बाय रूट 3, हो गया आंसर, ये तो था अच्छा आया, फंडामेंटल क्वेश्चन सर दे रहा आया। हूँ, हाँ हो गया। सर मैं इसको तुम करो, मल्टीप्लाई करके 0 is equal to 0 नहीं कर सकते? कर सकते ऐसी कोई ऐसा कोई बात नहीं है, तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर पहला, इसका एलएलआर बताओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, और लास्ट डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स बताओ। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैं ऐसा लिख रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन था, लेकिन जब ये सर्कल शिफ्ट हो गया उस टाइम इसको इक्वेशन बना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और इसी को अगर अपन ने प्रॉपर स्क्वायरिंग अगर कर लिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो इसकी शक्ल ऐसी दिखती थी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तब अपन बोलते थे कि इस सर्कल का सेंटर शिफ्ट हो गया है x1 y1 पे। वैसे ही केस इसमें भी है, ये इलिप्स अब शिफ्ट हो चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में तुमको ये बोला था कि इसका वर्टेक्स 0,0 पे है। देखो इसका वर्टेक्स 0,0 पे है, तब जाके वो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बना, जिसमें एक्स का भी कोई नहीं है, वाई के साथ भी कोई नहीं है।
यहाँ पे क्या है, वो शिफ्टेड इलिप्स है। अब शिफ्ट कैसे निकालेंगे, देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे समझाते हैं, कैसे बनाते हैं, तुम लोग को अच्छे से पता है। जिन लोग को नहीं पता उन सबके लिए मैं करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले x के टर्म्स को सेपरेट करो, 2x स्क्वायर माइनस 4x, मैं इसको लिख रहा हूँ 3y स्क्वायर माइनस 12y, ये प्लस 13 को साइड में रख रहा हूँ। सबसे पहले इसको 2 कॉमन ले लो, आंसर क्या बनेगा, 2 अगर बाहर ले रहा हूं मैं, x स्क्वायर माइनस 2x, ये 2 अगर यहाँ पे आ गया, x स्क्वायर माइनस 2x, ये तुम्हारा 2 बाहर है, प्लस यहाँ से अगर मैं 3 बाहर लू, y स्क्वायर माइनस 12 का आधा 4 टाइम्स 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब देखो क्या करना है, अगर इस 13 को मैं उधर ही भेज देता हूँ, सबसे बेस्ट चीज ये माइनस 13 हो जाएगा उधर जाके। अब किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सेंटर का आधा लो, x के कोएफिशिएंट का आधा करो, उसका स्क्वायर करो, -2 का आधा -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, तो मेरे को यहाँ पे +1 चाहिए, तो मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे देखो +1 -1। वैसे ही यहाँ पे -4 का आधा -2, -2 का स्क्वायर +4, तो यहाँ पे मेरे को चाहिए +4 -4। अगर मैंने ऐसा सेट कर दिया तो ये जो टर्म है ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है यहाँ तक की। और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बनता है, 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर -2। ये कैसे, ये तो बन गया है, ये वाला इक्वेशन बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 इसलिए बन गया -2। वैसे ही ये बनेगा तुम्हारा 3 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर -12 इज इक्वल टू -13। तुम देख सकते हो ये वाला जो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है y माइनस 2 का। अब 3 से मल्टीप्लाई करा मैंने, इसको भी ये आ गया, और ये 3 ने जब -4 को मल्टीप्लाई किया -12 आया। ठीक से लिखो इसको फिर, अभी ये बन जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -13 -12 -2 -14 हो जाएगा, +14 बन गया, तो बन गया ये 1। अब क्या करो इसको, फिर इनके एलसीएम से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ सबको, ये जो इक्वेशन दिख रहा है या तो इसको ऐसा लिख दूं, बेस्ट रहेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 1। इसीलिए a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1/2 और b स्क्वायर का वैल्यू आया 1/3। अब इसेंट्रिसिटी अगर किसी ने पूछ ली तो बोलो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, a इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो 1/3 के नीचे 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर 2/3, क्रॉस मारो तो e इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3 माइनस 2 1, तो आंसर बन गया 1/3, दैट इज 1/√3। ये रहा इसेंट्रिसिटी। किसको समझ में आया होगा तो बताना, अगर नहीं तो मैं एक बार और बताता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर बताना है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, कोएफिशिएंट मैंने तो घुमा के लाया है, तुम लोग को इतना घूमने की जरूरत नहीं, तुम फास्ट भी कर सकते हो, मैंने बस कुछ नए लोग हैं उनके लिए मैं घुमा के लाया है उसको, बस यहाँ पे डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बना दो। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ गया। पहला क्वेश्चन क्या था, एलएलआर क्या होता है 2b स्क्वायर बाय a, तो आंसर 2 इंटू b स्क्वायर कितना है तुम्हारे पास 1/3 है, तो यहाँ 1/3, और a कितना है, a का वैल्यू 1/2 का रूट 1/√2, तो 1/√2 आया, तो आंसर बना 2√2/3। ये रहा एलएलआर। अब दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन फोका है। अब फोका का डिस्टेंस क्या होता है 2ae, तो 2 इंटू ए कितना है तुम्हारे पास, ए का वैल्यू 1/√2 है, ई कितना है तुम्हारे पास 1/√3 है, तो आंसर कितना बना इसका, √2 कैंसिल हो गया, √2/√3। ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन फोका है। अब डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है 2a/e, तो वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा फंडामेंटल बिट था, लेक्चर नंबर 1 ऑफ इलिप्स।